Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले जाइए, इनको इग्नोर मत कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इग्नोर मत कीजिए, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले जाइए। क्या होता है कि जब हम ट्राई कर रहे होते हैं कंसीव करने का और अगर हमें कंसीव हो जाता है तो हमें ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं जिन्हें हम इग्नोर भी कर जाते हैं या फिर हम नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, और उससे क्या होता है कि फर्दर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से मिसकैरेज का कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। तो वो चीज़ ना हो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर आप फैमिली प्लानिंग में हैं तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले जाइए। तो बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे ओवरीज में से एग रिलीज़ हुआ और वो फेलोपियन ट्यूब्स में चला जाता है, और उसके बाद जब हम रिलेशंस बनाते हैं जिसको हम फर्टाइल विंडो पीरियड कहते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन से 2-4 दिन पहले से लेके बाद तक हम 2-4 डेज तक हम रिलेशंस बनाते हैं, इसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। तो उस टाइम पे जब रिलेशंस बनाते हैं तो एग और स्पर्म जो होते हैं वो ट्यूब में मिलते हैं, मीट करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो जाइगोट होता है वो यूट्रस के अंदर दीवार में आके चिपकता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। जो इम्प्लांटेशन होती है वो क्या होता है, उससे कहते हैं कि हाँ, हमें प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो जाती है, ठहर जाती है। और ये जो काम होती है, ये जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, ये पीरियड से पहले होता है, जिसको या फिर आप कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन से 6 से लेके 10 दिन तक के बाद ये हो जाता है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हमारा। अब जो सिम्टम्स होते हैं वो पीरियड्स मिस होने से पहले ही आना शुरू हो जाते हैं। मे भी कईयों को कोई सिम्टम ना भी आता हो, लेकिन मैक्सिमम फीमेल्स को कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर आता है। अब जिसमें से पहला सिम्टम जो होता है वो होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा आपके पीरियड्स मिस होने से पहले, आप कह लीजिए 5 to 6 डेज़ पहले आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको ना बुखार आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपको फीवरिश है, लेकिन आपको फीवर नहीं होता जब आप चेक करते हैं, लेकिन आपको गरम गरम लगता है। लेकिन और आप जब थर्मामीटर में चेक करेंगे तो भी आपका टेम्परेचर जो होगा नॉर्मल होता है। तो ये एक सिम्टम होता है सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा खुद का एक सिम्टम है जो मैंने फील किया था, एक्सपीरियंस किया था जब मेरी प्रेगनेंसी रुकी थी। अब जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो होता है कि आपको ना ब्लॉटिंग का इश्यू होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा पेट भरा भरा है, लेकिन आपको पता होगा कि खाया भी इतना कुछ नहीं है और पेट भरा भरा फूला फूला सा लगेगा। साइड बाय साइड हमें कॉन्स्टिपेशन का भी इश्यू होना स्टार्ट हो जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो होता है नॉजिया। आपको ऐसा लगता है कि आपको वॉमिटिंग जी मचल रहा है। तो ये भी एक सिम्टम है जो हमें पीरियड्स मिस होने से पहले आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जब हमें प्रेगनेंसी होती है, जब हमारी इम्प्लांटेशन हो जाती है तो उस टाइम पे हमारा जो यूरिन होता है वो बार बार हमें अर्ग आता है कि हम बार बार यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम में जाएं। जैसे कि हर 1 घंटे में, हर 45 मिनट में हम बार बार रिपीटेडली जा रहे होते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि हमें कंसीव हो चुका है, हमारी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो होता है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप एकदम से ना सेंसिटिव हो जाएंगे, आपको मूड स्विंग्स बहुत आएंगे, आप एकदम से खुश हो जाएंगे, एकदम से आप रोने भी लग पड़ेंगे। तो ये भी सिम्टम होता है कि आपको कंसीव हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट, वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का या फिर इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यूट्रस के अंदर दीवार होती है वहाँ पे बच्चा आके जब चिपकता है तो वो ब्लड वेसल्स को कुरेदता है उस जगह को। जब उसको कुरेदता है तो जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें से हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है। जब वो ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लीडिंग जो होती है उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। वो ब्लीडिंग नहीं होती, बेसिकली वो स्पॉटिंग होती है, या तो वो हल्की गुलाबी रंग की होगी या फिर ब्राउनिश कलर की होती है। ठीक है, एंड वो ऐसी होती है इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग जो होती है वो आपको 1 दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी थोड़ी होती है। आपको उसके लिए सैनिटरी नैपकिन पैड यूज़ करने की नीड नहीं पड़ती है। देन कम्स द नेक्स्ट क्रैम्प्स, इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स। जब उसको कुरेदता है, वो चिपकता है, तो उसकी वजह से क्रैम्प्स भी आते हैं। अब ये जो क्रैम्प्स होते हैं ये बहुत हल्के होते हैं, माइल्ड होते हैं, इनकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि बहुत आपको तेज़ दर्द होंगे, नहीं, बहुत हल्के से होंगे जिसके लिए आपको किसी भी मेडिसिन की
रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये ऐसे दर्द होते हैं जो आप इजीली काम के साथ साथ आप सहन कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ऐसा दर्द हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं तब हम फिर भी फील कर सकते हैं, अदरवाइज हमें एज सच कोई भी फील नहीं होता है। देन कम्स द नेक्स्ट, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके ना टेस्ट बड्स बदल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको दिल कर रहा है, क्रेविंग्स हो रही है खाने की। जैसे मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती थी, तो मैं मीठा बहुत खाना पसंद करती थी उस टाइम पे। देन उसके बाद बात करते हैं जो एक और सिम्टम था, वो था एक्ने का। तो मेरे को क्या हुआ था कि जब मेरा पीरियड्स अभी मिस भी नहीं हुए थे तो मुझे यहाँ पे एक्ने की प्रॉब्लम हो गई थी मेरे माथे पे, फोरहेड पे। तो मैंने सोचा कि शायद मैंने कुछ गरम खा लिया जिसकी वजह से मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, बट नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो बेसिकली मुझे कंसीव हुआ था, इस वजह से मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम हुई थी। एंड एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम चेक करते हैं, समटाइम्स क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी टेस्ट कर लेते हैं। हमने जल्दी टेस्टिंग नहीं करनी है, पीरियड्स मिस होने से पहले नहीं चेक करना। आप पीरियड्स मिस होने के बाद चेक करिए, कम से कम 3 to 4 डेज़ का गैप दीजिए। जब आप 3 से 4 डेज़ का गैप देते हैं, उसके बाद आपने देखा अगर उसमें फेंट लाइन आ रही है, एक हल्की लाइन आ रही है और एक डार्क तो होगी ही होगी। अगर एक हल्की लाइन आती है जिससे आपको पता चल रहा है कि हाँ आपको प्रेगनेंसी ठहर गई है, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, आपने इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको फर्दर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आगे आपने क्या करना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है। आप ये मत सोचिएगा कि अभी तो पीरियड्स मिस हुए, 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, अभी मैं 1 महीना और वेट कर लेती हूँ या फिर 2 हफ्ते और वेट कर लेती हूँ। ऐसे नहीं करना। जैसे ही आपने पीरियड्स मिस होने के बाद चेक किया है, चाहे आपको 5 दिन हुए, चाहे 7 डेज़ हुए, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले जाइए। अगर आपकी लाइन पॉजिटिव 2 लाइन्स आ गई हैं तो दिस मीन्स आपको प्रेगनेंसी ठहर गई है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना है, इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हमारी फेंट लाइन होती है तो हम सोचते हैं कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन साइड बाय साइड क्या होता है कि हमें पीरियड्स भी आ जाते हैं और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकी भी और हमारा मिसकैरेज भी हो जाता है। तो ऐसी मिस हैपनिंग ना हो, इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए ताकि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपरली चल सके और आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली आगे निकल सके। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।